हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के इस सेशन में स्वागत है। अगर आप यूजी सेमेस्टर 1 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनएपी के यानी 2022-26 के स्टूडेंट्स हैं और आप यूजी सेमेस्टर 1 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपको कितने पेपर के एग्जाम देने हैं। 6 पेपर के। वो 6 पेपर क्या है? मेजर 1, IRC, CC1, CC2, CC3 और एक वोकेशनल कोर्स है आपका, ठीक है ना, IVS है ना। तो आपको मेजर और IRC की तैयारी आपने पूरी कर ली होगी। CC1 यानी हिंदी MIL और नन हिंदी जो है इसकी भी तैयारी आपने कर ली होगी। लेकिन CC2 आपका एक पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिया CC2 है और CC3 है मेरा हेल्थ योगा से है, ठीक है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया यूजी सेमेस्टर 1 CC2 का एक पहला लेसन है यूनिट 1 में, गांधी जी का जन आंदोलन। इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये पहला यूनिट का पहला लेसन है, तो इसके बारे में हमारा जो है दिमाग अच्छी तरह से जानना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको शुरू करेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी आपको कुछ अपनी एसकेजी ज्ञान ज्योति के बारे में बताना चाहेंगे कि एसकेजी ज्ञान ज्योति आपका यूट्यूब पर पिछले 3 साल से सेवा दे रही है। आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो एसकेजी ज्ञान ज्योति ने अपना एक एजुकेशनल ऐप भी लॉन्च कर दिया है जो आपके प्ले स्टोर पर है। जहां पर आपको उस प्ले स्टोर पर जाकर आप एसकेजी ज्ञान ज्योति टाइप करेंगे तो वह ऐप आ जाएगा। आप उसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि उस ऐप में आपको लाइव टेस्ट मिलेगा, फ्री टेस्ट मिलेगा आपके लेसन्स के, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेसन मिलेंगे, MCQ बनाने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने एसकेजी ज्ञान ज्योति का ऐप को अगर इंस्टॉल नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसकेजी ज्ञान ज्योति के ऐप का लिंक डाला हुआ है। ये एसकेजी ज्ञान ज्योति का लिंक आपको जो है बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको पेड क्लासेस भी मिलेंगे, फ्री क्लासेस भी मिलेंगे। पेड क्लासेस लेकर आप अपने सिलेबस को डिटेल में जान सकते हैं। 24 घंटा आपके मोबाइल में आंसर रहेगा, वीडियो रहेगा, जब फ्री रहेंगे तब देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। गांधी जी का जन आंदोलन। ये जन आंदोलन क्या होता है पहले बताइए। जन का मतलब क्या होता है? अब हम टॉपिक से समझाएंगे कि जन का मतलब क्या होता है और आंदोलन का मतलब क्या होता है। बताइए, कोई जानते हैं? नहीं जानते? मैं आपको समझाता हूँ। जन मतलब जनता, जो आंदोलन किसके लिए हो? जनता के लिए हो, ठीक है। आया समझ में? आंदोलन मतलब किसी भी चीज के लेकर बहुत बड़े पैमाने पर विरोध करना, वो कहलाता है आंदोलन। ये आपको समझ गया? विरोध, ठीक है। विरोध ये 2 तरह से हो सकता है। एक हिंसात्मक विरोध हो सकता है, एक अहिंसात्मक विरोध हो सकता है। तो गांधी जी का जो है विरोध कैसा था? अहिंसा वाला था, हिंसा वाला नहीं था, ठीक है। हिंसा वाला किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। मैं तुम्हें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा आपने सुना होगा। तुमको सुभाष चंद्र बोस अभी नहीं पढ़ना है, अभी गांधी जी के बारे में पढ़ना है। तो इतना याद रखिए, जब भी देश की आजादी की बात आती है, आज से 250 साल पहले जो हमारा देश गुलाम था, क्या था? तो जब भी देश की आजादी की बात आती है तो हमारे गांधी जी का जो है नाम जरूर आता है कि उसने हमारे देश की आजादी के लिए क्या क्या किया। और उनका अहिंसा आंदोलन जो है, गांधी जी के जो अहिंसा आंदोलन उसने चलाया, जन आंदोलन जो चलाया, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे देश के आजादी में, राइट। आपको समझ में आ रही है ये बात यहाँ तक? तो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि गांधी जी के कौन कौन से जन आंदोलन थे। इसमें हम लोग 5-6 जन आंदोलन के बारे में जानेंगे और आपको हम ये बताएंगे कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है, कुछ पॉइंट्स अपने कॉपी में लिख लेना है। इसलिए हम वीडियो को शुरू करें, जन आंदोलन को बताएं। उसके पहले आप पेन पेपर जरूर निकाल लें
और एकांत में बैठकर आप वीडियो को देखें और पूरा वीडियो को देखें। राइट, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पेन पेपर निकाल लिया होगा। देखिए, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, तो पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन। कौन आंदोलन था? जन आंदोलन। तो जन आंदोलन गांधी जी का, ठीक है, गांधी जी का जन आंदोलन। पहला आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन के बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, आपके दिमाग को जानना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो सभी आंदोलन का सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? डेट, ये आंदोलन कब हुआ। ठीक है, आई एम राइट स्टूडेंट? चंपारण आंदोलन के बारे में अगर आपको जानना है तो इसके डेट के बारे में जानना जरूरी है कि आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है, तो ये आंदोलन 1917 में चालू हुआ था। चंपारण आंदोलन कब चालू हुआ था? 1917 में। पहला पॉइंट आपको इसको याद करना, नोट कीजिए। पेन पेपर लेके बैठे होंगे, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा, कहां से शुरू हुआ था? बिहार के चंपारण से। बिहार के चंपारण से। ठीक है, बिहार के चंपारण से। दूसरा पॉइंट इतना याद जान लीजिए कि 1917 में शुरू हुआ था और बिहार के आंदोलन से होता है। ठीक है, इस आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था? ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था और इसमें पहला प्रयास था, क्या पहला प्रयास था? पहला प्रयास था कि ये जो है हुकूमत, किसके हुकूमत? अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ विरोध था। ठीक है, ये पहला हुकूमत था, पहला आंदोलन था। ठीक है, जो अंग्रेजों के खिलाफ उसने विरोध चंपारण आंदोलन के द्वारा शुरू हुआ था बिहार के चंपारण से। ठीक है, क्योंकि पहले से जो है देश आजाद था तो अंग्रेज लोग जो थे हमारे, वो भारतीयों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, गुलाम बना के रखे हुए थे। ठीक है, तो उन सब के खिलाफ पहले से मन में आक्रोश था। तो इस आंदोलन के द्वारा हुकूमत के खिलाफ उस आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह आंदोलन में बदलकर जोर देकर अहिंसा के द्वारा हुकूमत के खिलाफ विरोध करना शुरू किया था। इतना ही आपका, ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध शुरू किया था। ठीक है, इतना ही आपको समझना है इसके बारे में। अब दूसरा आंदोलन पर आते हैं। इतना जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव आएगा, इसका सेट भी आपको बनाने को मिलेगा। अगर आप एसकेजी ज्ञान ज्योति के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं इसी का आपको एमसीक्यू बनाने को मिलेगा एसकेजी ज्ञान ज्योति के ऐप पर। ठीक है, अगर आप इसको एमसीक्यू के रूप में भी देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, आपको फ्री में मिलेगा एमसीक्यू इसका। ठीक है, इस लेसन का पहला आंदोलन आपको बता दिए। अब दूसरा आंदोलन है जो गांधी जी ने किया था, वो है खेड़ा आंदोलन। कौन आंदोलन है? दूसरा जन आंदोलन कौन सा हो गया? खेड़ा आंदोलन। ठीक है, कि खेड़ा आंदोलन, इसका भी एक डेट होगा कि आखिर कब चालू हुआ। ठीक है, खेड़ा आंदोलन जो है कब चालू हुआ। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है खेड़ा आंदोलन के पीछे, उस कहानी को भी समझ लीजिए। गुजरात में एक जगह है, गुजरात तो आपने नाम सुना ही होगा। गुजरात में एक जगह है खेड़ा। क्या जगह है? खेड़ा। ठीक है, यहाँ पर एक बार क्या हुआ था, बहुत जोर की बाढ़ आई। बहुत जोर की क्या आई थी? बाढ़। ठीक है, इस बाढ़ में जो है
इस बाढ़ में क्या हुआ था, जो है किसानों के बहुत फल, किसानों के खेत, मवेशी, अनाज सभी बर्बाद हो गए थे। और उस समय जो है अंग्रेज जो है, हमारा ब्रिटिश जो है, बहुत सारे टैक्स जो है हम भारतीयों पर लादा हुआ था। तो ऑटोमेटिक है, जब सब बर्बाद हो गया, इनकम जब बर्बाद हो गया, तो अभी भी अगर आप इंसान हैं तो आप अपने माता पिता से पूछिए कितने सारे टैक्स अभी भी देने पड़ते हैं, बहुत सारे टैक्स बाकी रहते थे। लेकिन उस समय होता था टैक्स को वसूलने के लिए स्पेशल आदमी रखा जाता था जो टैक्स को वसूला करता था और वसूल कर वहाँ के शासक को दिया जाता था। तो जब ये गुजरात के खेड़ा गांव में जब बाढ़ आई तो गांव वालों ने क्या किया, गांव वालों ने जो है ये शासन से मांग किया कि जो है हम लोगों को जो है कर इस बार माफ कर दिया जाए। ठीक है, तो शासकों से कर माफ किया। इसके लिए गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? हस्ताक्षर आंदोलन। कौन सा आंदोलन? हस्ताक्षर। ठीक है, मतलब कि होता है ना, कोई भी आप लोग देखते हैं गांव मोहल्ला में आपकी मीटिंग होती है और पूरा गांव की भलाई के लिए अगर कोई सहमति ली जाती है तो जो आवेदन लिखा जाता है उस पर नीचे हस्ताक्षर होते हैं पूरे गांव वाले का। आपने भी कभी किसी ऐसे एप्लीकेशन में सिग्नेचर किया होगा। तो इस आंदोलन में एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था गांधी जी ने और एक निर्णय लिया था। क्या निर्णय लिया था? कि हम लोग इस बार तो कर जो है, हम टैक्स जो है सरकार को नहीं देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि खेड़ा आंदोलन कहाँ की कहानी है? गुजरात की है। ठीक है, बाढ़ के बारे में था, बाढ़ में था तो उस गांव वालों ने क्या मांग किया कि जो है हमें इस बार शासक जो हमारा कर माफ कर दे। लेकिन शासक नहीं माना। तब गांधी जी ने जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया था और ये संकल्प लिया था साथ में गांधी जी और गांव वालों ने भी कि हम कर नहीं देंगे। जहां किसानों ने करों का भुगतान न करने का संकल्प लिया था। ठीक है, जिसके कारण 1918 में आ रहा है ना, 1918 में जो है अंग्रेज सरकार जो है 1918 तक करों में ढील दी गई थी। जो कर वसूली का जो प्रक्रिया था उस तरह सख्ती से कर नहीं वसूला जाता था। तो 1918 तक जो है करों में क्या दी गई थी? कर में ढील दी गई थी। ठीक है, यही था आपका खेड़ा आंदोलन। ये आपके 4 इंची के दिमाग में जरूर आट गया होगा। अब इसको बना चला के आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2-4 चीज याद रखना चाहिए कि गुजरात के खेड़ा गांव में बाढ़ आ गया था, जिसके चलते गांव वालों ने शासकों से कर माफी की गुजारिश की, लेकिन शासक नहीं माना। तब महात्मा गांधी ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था और ये अभियान इतना जोर पकड़ा, इसको बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप SKG ज्ञान ज्योति का वीडियो देख रहे हैं और SKG ज्ञान ज्योति आपको एक सटीक जानकारी देती है। ठीक है, तो बढ़ा चला के लिख सकते हैं। ठीक है, इस आंदोलन का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि 1918 तक, याद रखिएगा, 1918 तक जो है कर में ढील दी गई, कर वसूली में ढील दी गई। इस तरह बना के खेड़ा आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो देख रहे हैं तो। आते हैं नेक्स्ट आंदोलन पर। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है SKG ज्ञान ज्योति का ऐप डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, जहां आपके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। और ये भारत का पहला BA BSc का कंप्लीट कराने वाला ऐप है जो SKMU के सिलेबस को फॉलो करती है। इसलिए स्टूडेंट्स इस ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। तीसरा है आंदोलन रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। ठीक है, तीसरा आंदोलन है। अंग्रेजों ने एक रॉलेट एक्ट लाया था। ये रॉलेट एक्ट क्या है? ठीक है, ये रॉलेट एक्ट कब आया था? ये डेट याद रखिए, 1919 में, याद रखिएगा। 1919 में अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया था, एक कानून लाया था
जिस कानून का नाम दिया गया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो इस रॉलेट एक्ट क्या क्या, क्या कानून था पहले वो आप जान लीजिए। ठीक है, इसमें था कि लड़ाई तो आजादी की हमारे गांधी जी और हमारे जो गरम दल के नेता थे दोनों लड़ रहे थे। अंग्रेज के ऊपर तो प्रेशर बढ़ रहा था कि भारत देश छोड़ के भागना होगा कि नहीं भागना होगा। तो ऑटोमेटिक है, जब कोई विरोध करता है तो जो पावर में है उस विरोध को दबाना चाहता है कि नहीं दबाना चाहता है। ठीक है, अभी आप राजनीति के भी हलचल को उठा के भी देख सकते हैं, आज का भी वही परिस्थिति है। किसी भी चीज को आप विरोध कीजिए तो लोग क्या करते हैं, जो शासक होते हैं उसको दबाना चाहते हैं। तो उस समय हमारा शासक कौन था? अंग्रेज था। 1919 में हमारा देश आजाद हुआ नहीं था और उसने एक एक्ट लाया, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट में यह था कि जो हमारे खिलाफ विरोध, जो आवाज जो उठ रहा है उसको दबाना है। उसने एक ऐसा कानून बनाया, ठीक है, रॉलेट एक्ट को काले कानून के रूप में भी जाना जाता है। इस एक्ट को दूसरा नाम क्या है? काला कानून। काला कानून याद रखिएगा। आ सकता है क्वेश्चन कि काला कानून के नाम से जाना जाता है, कौन सा एक्ट जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा रॉलेट एक्ट है। ठीक है, 1919 में लाया गया। ये एक्ट में क्या था कि जो अंग्रेजों के खिलाफ जो विरोध का आंदोलन उठ रहा है, आजादी का जो आंदोलन भारतीय उठा रहे हैं, उसको दबाना है। उसको दबाने के लिए क्या करना होगा? तो इस कानून के तहत जो वायसराय होते हैं उस एरिया के, जो जैसे डीसी की जैसा पावर हो सकता है वायसराय का, तो वायसराय जो होते हैं उनको एक पावर दिया गया कि प्रेस को नियंत्रण करना। प्रेस किसको नियंत्रण करना? प्रेस को नियंत्रण करना इस कानून के तहत। ठीक है, प्रेस को नियंत्रण करना किसको पावर दिया गया था? वायसराय को। ठीक है, इस कानून के तहत जो है वायसराय को पावर दिया गया था। क्या पावर दिया गया था? कि आपको प्रेस को नियंत्रण करना है। ठीक है, उसके बाद है राजनीति, जो हमारा विरोध करता है, राजनीति को अरेस्ट करना, अरेस्ट करना। ठीक है, तो पहले भी होता रहता था सर, इसमें नया क्या है? तो ये दोनों को पहले क्या होता है, हमको अभी कोई अरेस्ट करता है तो उसके पहले हमारे पास नोटिस आता है, पुलिस आता है, तब हम अरेस्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आके हमको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो उस समय क्या था कि अंग्रेजों ने जो है इसमें वायसराय को पावर दिया कि कोई भी प्रेस को नियंत्रण करना है और राजनीति को अरेस्ट करना है बिना सूचना दिए, बिना वारंट का, बिना सूचना दिए, बिना वारंट का। आप चल रहे हैं, आप पर शक हुआ, आपको उठा लिया, कोई बेल नहीं। ठीक है, ठीक है, इसी को हम रॉलेट एक्ट कहते हैं, इसलिए इसको काला कानून कहते हैं। ठीक है, किसी को भी राजनीति में ये अंग्रेजों के विरुद्ध के षड्यंत्र में शामिल था, हम जा रहे थे, उसने जो है क्या किया था, ढेला मारा था मेरे गाड़ी पर, आपको उठा के बंद कर दिया, उसको उठा के बंद कर दिया। प्रेस अगर किसी मीटिंग के बारे में, अंग्रेज के अंधा कानून के बारे में, अंग्रेज के कार्यों के बारे में अगर छापता था, उस पर नियंत्रण करने के लिए उसको भी अरेस्ट करने का पावर दिया गया। प्रेस को कोई वारंट जारी नहीं किया दिया, कोई सूचना नहीं दिया जाएगा, सब प्रेस वाला को उठा के लाके अंदर। इसी का विरोध जो है, इस रॉलेट एक्ट का विरोध महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो आपका 4 इंची का दिमाग जरूर रॉलेट एक्ट के बारे में समझ गया होगा। अब आते हैं चौथे एक्ट पर। इतना ही थोड़ा जानना है, ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जो है हमारा नेक्स्ट आंदोलन है असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन। इसको आपको जानना होगा कि इसका जो शुरुआत डेट है, इसका डेट असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ये आंदोलन जो है, इस आंदोलन के बारे में थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे कि इसको जो है गांधी जी प्लस राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखिएगा ये सब पॉइंट है। गांधी जी और राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1920 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन से जो है भारतीय की स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी उसमें जान आ गई थी। आखिर ये आंदोलन में ऐसा क्या किया था गांधी जी ने क्या तीर मारा था, क्या ऐसा किया था
तो गांधी जी का राष्ट्र और राष्ट्रीय कांग्रेस ने मिलकर इस असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। तो इस आंदोलन में जो है क्या निर्णय आखिर लिया था कि जो है यह आंदोलन जो है स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में जान डाल देती। तो इस आंदोलन में जो है था कि हम शासकों का, शासक जो हमारे उस देश पर जो अंग्रेज थे, उस शासकों का सहयोग नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अंग्रेजों का हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। जो अंग्रेज को, आखिर कोई भी देश अकेले तो अंग्रेज नहीं चला सकता है, उसको चलाने के लिए मंत्री चाहिए, सेना चाहिए, असूली के लिए चाहिए, सब चीज चाहिए ना। तो वो कौन थे, किसको रखता था काम पर? भारतीयों को रखता था। तो अंग्रेज तो बाहर से आया था मसाला का व्यापार करने के लिए, लेकिन उसने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। तो इस आंदोलन के द्वारा ये सबसे बड़ा निर्णय लिया गया कि जो है हम ब्रिटिश सरकार के राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई गई। राष्ट्र को सहयोग को मतलब ब्रिटिश सरकार जो देश को जो चला रही थी, उसमें जो भारतीय काम कर रहे थे, उनको वापस लेने का निर्णय लिया गया और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। क्लियर हुआ आपको समझ में? इतना ही जानना है, ज्यादा जानना नहीं है। ज्यादा आएगा बढ़ा चढ़ा के आप लिख दीजिएगा देश की आजादी के बारे में, लेकिन ये सब आप जान लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आंदोलन है, और दो आंदोलन की हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आंदोलन है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, ये नमक सत्याग्रह कौन सा आंदोलन है? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो ये तो तीसरा जो आंदोलन है आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन है, ये ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार के खिलाफ था। किसके था? एकाधिकार के खिलाफ था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार जो पूरी तरह से जो अधिकार की नीति पूरा एकाधिकार के खिलाफ था। जो जितना भी आंदोलन आप देखें, ये आंदोलन जो है सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन है। नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है गांधी जी का एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। इस आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने 12 मार्च देखिए डेट याद रखिएगा 1930 को, ठीक है, साबरमती आश्रम से, कहां से? साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से। कहाँ है ये अभी? अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम जो अभी कहाँ है? अहमदाबाद में है, ठीक है। एक गांव है डांडी गांव। कौन गांव है? डांडी गांव तक, ठीक है। उसने जो है क्या किया था? पैदल मार्च किया था 24 दिनों तक। कितने दिनों तक? 24 दिनों तक क्या किया था? पैदल मार्च। कौन किया था? गांधी जी पैदल मार्च किया था, ठीक है। कितना ही आपको जानना है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार के खिलाफ ये नमक आंदोलन था, ठीक है। और ये 12 मार्च 1930 ये सभी जन आंदोलनों में से सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था नमक आंदोलन। तीसरा पॉइंट हो गया साबरमती आश्रम। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से डांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च इसमें महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दलित आंदोलन, दलित जन आंदोलन।
दलित आंदोलन। ये कब शुरू हुआ, पहले हमको उसका तिथि जानना होगा, तिथि बहुत मायने रखता है। ये 8 मई 1933, 8 मई 1933 को ये शुरू हुआ था। ठीक है, ये कब क्यों हुआ था? छुआछूत के विरोध में। छुआछूत देश में पूरा बढ़ गया था, इसके विरोध में हुआ था। ठीक है, छुआछूत के विरोध में हुआ था दलित आंदोलन। और इससे जब यह आंदोलन हुआ तो क्या हुआ, छुआछूत हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, छोटी जाति बड़ी जाति, तो वो बहुत हद तक कम हुआ था। और 1932 में, इसी समय 1932 में दलित विरोधी लीग की स्थापना हुई थी। दलित विरोधी लीग की स्थापना हुई थी 1932 में, याद रखिएगा। दलित विरोधी लीग की स्थापना किस आंदोलन में हुई थी? दलित आंदोलन में हुई थी। कब हुई थी? 1932 में हुई थी। इतना ही जान लीजिए आप दलित आंदोलन के बारे में। अब लास्ट बच जाता है हम लोग के पास एक आंदोलन, लास्ट जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके वजह से हमें क्या मिली? आजादी मिली। लास्ट आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। देश को छोड़ो, भागो अंग्रेज, इसके लिए आंदोलन किया गया। ये कब किया गया? अगस्त 1942 में। याद रखिएगा, ये डेट बहुत मायने रखता है। इस आंदोलन, इतना जोरदार आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, कि इस आंदोलन के वजह से अंग्रेजों ने जो है भारत छोड़ने का निर्णय ले लिया था। ठीक है, और इसी के साथ एक आंदोलन और शुरू हुआ था, वो था नागरिक अवज्ञा आंदोलन, जिसका नारा था करो या मरो। ठीक है, करो या मरो। इस आंदोलन के कारण देश में आजादी की नींव पड़ी। इसी आंदोलन के कारण देश में आजादी की नींव पड़ी और हमारा देश आजाद हुआ। भारत अंग्रेज छोड़कर भाग गए। स्टूडेंट्स, ये था आपका हिंदी MIL स्टूडेंट्स, ये था आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पहला यूनिट का भारत गांधी जी के जन आंदोलन का कुछ छोटा सा संक्षिप्त परिचय, जो आपके परीक्षा में हम उम्मीद करते हैं कि काफी फायदेमंद होगा। आगे भी हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन अगर आपको फिर से हम याद दिलाना चाहेंगे, अगर आप MCQ बनाना चाहते हैं इसका, तो आप जो है SKJ ज्ञान ज्योति के ऐप को डाउनलोड कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन क्लास सभी सब्जेक्ट का सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी का भी लेना चाहते हैं, तो आप SKJ ज्ञान ज्योति में कुछ ही पैसे देकर आप अपने दिमाग के धार को तेज कर सकते हैं। धन्यवाद पूरा समय देकर वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो किसी स्टूडेंट्स के लाइफ में बदलाव ला सकता है, सेमेस्टर 1 के एग्जाम में हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। धन्यवाद।